हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारे पास फिगर गिवन है जिसमें ए सी इज इक्वल टू ए डी और एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। तो हम स्टार्ट करेंगे राइटिंग आवर ट्रायंगल्स नेम। सो इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ADB। तो क्या क्या इक्वल है हमारे पास? सबसे पहली चीज़ इक्वल है AC इक्वल टू AD और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वी विल राइट गिवन। नेक्स्ट थिंग इज एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये भी हमें गिवन है, तो वी विल राइट गिवन। अब एक चीज़ और इक्वल होनी चाहिए ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, तो यहाँ पे क्या इक्वल होगा? तो यहाँ पे अब अगर देखोगे तो ये ए बी साइड दोनों ट्रायंगल में सेम है तो ये इक्वल भी होगी, तो वी विल राइट ए बी इज इक्वल टू ए बी और रीज़न हम लिखेंगे कॉमन। द कॉमन थिंग्स विल ऑलवेज बी इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ACB is congruent to triangle ADB using which rule? हमने कौन सा रूल फॉलो किया है? तो हमने फॉलो किया है साइड देन एंगल देन साइड। तो हम लिखेंगे यूजिंग रूल SAS। नेक्स्ट थिंग हमें जो प्रूव करनी है, हमें चेक करना है व्हाट अबाउट BC एंड BD। BC और BD में क्या रिलेशन होगा? तो BC और BD, तो अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी सारी साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं। तो जैसे अभी हमने शो किया कि ट्रायंगल ACB एंड ADB आर कॉन्ग्रुएंट, तो वी कैन से दैट BC इक्वल टू BD। रीज़न में हम लिखेंगे CPCT। CPCT मीन्स corresponding parts of congruent triangle। तो अगर कोई दो ट्रायंगल इक्वल है तो उनके सारी साइड्स सारे corresponding एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो यूजिंग दिस रूल वी कैन से दैट BC इक्वल टू BD। रीज़न में हम लिखेंगे CPCT। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसे फिगर हमें गिवन है और फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। तो हम शो करेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल ABD हमारा, तो इन ट्रायंगल ABD एंड BAC एक हमारी AD इक्वल है BC के, तो वी विल राइट AD इक्वल टू BC और एंगल B इक्वल है एंगल A के, तो वी विल राइट एंगल B इक्वल टू एंगल A। दोनों के लिए हम रीज़न क्या लिखेंगे? गिवन, बिकॉज दे आर गिवन इन क्वेश्चन। एंड थर्ड चीज़ क्या इक्वल होगी? तो अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये AB साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो वी कैन राइट AB इक्वल टू AB। रीज़न हम लिखेंगे कॉमन। तो तीनों से हमारा शो हो गया कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। रूल कौन सा फॉलो हुआ हमारा? SAS। और सेकंड पार्ट में हमें शो करना था BD इक्वल टू AC। सो अगर हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से दैट
बी डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सिमिलरली थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो एंगल ए बी डी कौन सा एंगल होगा? ये वाला। ये एंगल हमें किसके इक्वल शो करना है? बी ए सी के। बी ए सी एंगल होगा हमारा ये वाला। तो इसको भी हम लिख सकते हैं यूजिंग सी पी सी टी। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये फिगर गिवन है। इसमें हमें गिवन है कि बी सी इज इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, और हमें शो करना है कि सी डी बाइसेक्ट ए बी। बाइसेक्ट का मतलब टू डिवाइड अ लाइन in two equal parts। तो सपोज मेरे पास एक लाइन गिवन है ए बी, और अगर मैं इसे बाइसेक्ट करता हूँ तो बाइसेक्ट का मतलब कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, दो इक्वल पार्ट होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमें शो करना है कि बी सी बाई सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो ए बी बाइसेक्ट हो रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि ओ बी इक्वल होगा ओ ए के। तो इसको शो करने के लिए हम क्या शो कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगी यूजिंग सी पी सी टी रूल। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, तो क्या क्या इक्वल है हमारे पास? हमारे पास इक्वल है बी सी इक्वल टू ए डी और एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ये हो गए गिवन। अब एक चीज़ और इक्वल चाहिए हमें, तो और क्या इक्वल होगा? अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो वी कैन से एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ये एंगल होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वी ओ ए मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब तीन चीज़ें इक्वल हो गई, तो वी कैन से दैट ट्रायंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी यूजिंग रूल आर एच एस। इसमें एक हमारा यूजिंग रूल एंगल एंगल साइड, दो एंगल थे हमारे पास और एक साइड, तो रूल हमारा हुआ ए ए एस। नाउ वी कैन से दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। दिस implies सी डी बाइसेक्ट ए बी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारे पास कुछ इस तरह की फिगर गिवन है। इस फिगर में हमारे पास एंगल Q और एंगल P दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों इक्वल होंगे। और हमें क्या गिवन है कि लाइन L बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट एंगल A का मतलब ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें इक्वल है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वल है एंगल P इक्वल टू एंगल Q। हम लिख सकते हैं 90 डिग्री ईच या फिर गिवन। सेकेंड चीज़ हमारे पास इक्वल है एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी।
रीज़न हम लिख सकते हैं गिवन। अब एक चीज़ और इक्वल चाहिए, वो क्या इक्वल होगी, दिस साइड ए बी, ये दोनों में कॉमन है, तो वी कैन से ए बी इज इक्वल टू ए बी एंड रीज़न विल बी कॉमन। तो अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। अब इसमें रीज़न क्या होगा, देखो हमने एक एंगल लिया, फिर एक एंगल लिया, फिर एक साइड, तो अगेन हमारा कौन सा रूल लगा, ए एस, एंगल एंगल साइड। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू बी क्यू। अब दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि बी पी इक्वल टू बी क्यू यूजिंग सी पी सी टी रूल। सो क्वेश्चन नंबर 4 डन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन है एल एम, जो कि इंटरसेक्ट करती है टू मोर पैरेलल लाइन से पी एंड क्यू। तो इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ए। तो एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल हमारा सी डी ए। तो फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। अब दोनों में क्या क्या चीज़ें इक्वल है, अब एल एम पैरेलल है और पी और क्यू आपस में पैरेलल है, तो वी कैन से दैट एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। वी कैन राइट रीजन alternate angles of parallel lines are always equal। सेकेंड एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि P और Q पैरेलल है, तो वी कैन राइट एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA। रीजन विल बी सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब थर्ड चीज़ क्या इक्वल होगी, हमारी AC साइड जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो वी कैन राइट AC इज इक्वल टू AC एंड द रीजन विल बी कॉमन। So hence prove that triangle ABC is congruent to triangle CDA. So let's move to question number 6. तो क्वेश्चन 6 में हमें ये फिगर गिवन है और हमें गिवन है क्वेश्चन में कि AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD। तो दो साइड आपको गिवन है, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि BC इक्वल टू है DE के। BC मतलब ये साइड और DE मतलब ये वाली साइड, तो इन दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हमने ABC एंड ADE ट्रायंगल लिया है। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है हमारे पास, पहली चीज़ हमारे पास इक्वल है AC इक्वल टू AE एंड सेकेंड इक्वल है हमारे पास AB इक्वल टू एंगल AB इक्वल टू AD। दोनों का रीज़न क्या लिखेंगे, गिवन। अब थर्ड चीज़ क्या इक्वल है हमारे पास, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, तो हम लिखेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल
EAC। बट ये एंगल्स ना तो ट्रायंगल ABC में आते हैं ना ADE में आते हैं। अगर हम ABC ट्रायंगल देखें तो हमारे पास ये पूरा एंगल है, बट हमें क्या पार्ट गिवन है, सिर्फ इतना। सिमिलरली ट्रायंगल ACD में हमें क्या एंगल आता है हमारा, ये पूरा एंगल आएगा, बट हमें कितना पार्ट गिवन है, सिर्फ इतना। अब दोनों एंगल में क्या पार्ट मिसिंग है, ये वाला छोटा सा पार्ट, एंगल DAC। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम दोनों एंगल में ये मिसिंग पार्ट ऐड करते, एंगल DAC, सिमिलरली अगर हम EAC में ऐड कर दें DAC, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एंगल A, तो ये बन जाएगा एंगल BAC, और ये एंगल बन जाएगा हमारा EAD। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE। अगर दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो BC इक्वल टू DE होगा, ये रूल CPCT। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। अब दोनों ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या गिवन है हमें। तो सबसे पहली चीज़ हमें गिवन है एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B। तो हम लिखेंगे एंगल A इज़ इक्वल टू एंगल B। सेकंड चीज़ हमें गिवन है एंगल EPA इज़ इक्वल टू एंगल DPB। बट ये एंगल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 की तरह किसी भी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। तो पहला ट्रायंगल था हमारे पास DAP, तो DAP हमारे पास एंगल ये होना चाहिए, बट ये स्मॉल पास हमारे पास, बट ये स्मॉल पार्ट हमारे पास मिसिंग है। सिमिलरली एंगल EPB में ये पार्ट हमारे पास मिसिंग है अगेन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, और मिसिंग पार्ट हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो वी विल ऐड एंगल EPD। सिमिलरली इसमें भी EPD। तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, ये बनेगा एंगल APD इक्वल टू एंगल EPD। अब थर्ड चीज़ क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि P इज़ अ मिड पॉइंट। तो क्या होगा, AP इज इक्वल टू BP। so now we can say that triangle DAP is congruent to triangle EBP। एंड सेकेंड पार्ट में हमें शो करना था AD इक्वल टू BE। तो ये इक्वल हो जाएंगे यूजिंग CPCT रूल। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। अगर कोई डाउट आता है आप लोगों को तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट।